विवेकानंद साहित्य भाग 1 राजयोग चैप्टर 1 अवतरणिका। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्मा है। ब्रह्मा एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मन संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपना ब्रह्म भाव व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत अनुष्ठान, पद्धति, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य ब्रह्म क्रिया कलाप तो उसके गौण ब्यौरे मात्र है। हमारे समस्त ज्ञान स्वानुभूति पर आधारित है, जिसे हम आनुमानिक ज्ञान कहते हैं, और जिसमें हम सामान्य से सामान्यतर या सामान्य से विशेष तक पहुंचते हैं, उसकी बुनियाद स्वानुभूति है। जिनको निश्चित विज्ञान एग्जैक्ट साइंस कहा जाता है, उनकी सत्यता सहज ही लोगों के समझ में आ जाती है, क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति से कहते हैं, तुम स्वयं यह देख लो कि यह बात सत्य है अथवा नहीं, और तब उस पर विश्वास करो। वैज्ञानिक तुमको किसी भी विषय पर विश्वास कर बैठने को न कहेंगे। उन्हें स्वयं कुछ विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव किया है और उन पर विचार करके वे कुछ सिद्धांतों पर पहुंचे हैं। जब वे अपने उन सिद्धांतों को हमसे विश्वास करने के लिए कहते हैं, तब वे जनसाधारण की अनुभूति पर उनके सत्य या असत्य के निर्णय का भार छोड़ देते हैं। प्रत्येक निश्चित विज्ञान की एक सामान्य आधार भूमि है, और उससे जो सिद्धांत उपलब्ध होते हैं, इच्छा करने पर कोई भी उनका सत्य या असत्य का तत्काल समझ सकता है। अब प्रश्न यह है कि धर्म की ऐसी सामान्य आधार भूमि कोई है या नहीं। हमें इनका उत्तर देने के लिए हाँ या नहीं दोनों कहने ही होंगे। संसार में धर्म के संबंध में सर्वत्र ऐसी शिक्षा मिलती है कि धर्म केवल श्रद्धा और विश्वास पर स्थापित है, और अधिकांश स्थलों में तो वह भिन्न भिन्न मतों की समष्टि मात्र है। यही कारण है कि धर्मों के बीच केवल आपको लड़ाई और झगड़ा ही देखने को मिलता है। ये मत फिर विश्वास पर स्थापित है। कोई कहते हैं कि बादलों के ऊपर एक महान पुरुष है, वही सारे संसार का शासन करता है, और वक्ता महोदय केवल अपनी बात के बल पर ही मुझसे इसमें विश्वास करने को कहते हैं। मेरे भी ऐसे अनेक भाव हो सकते हैं जिस पर विश्वास करने के लिए मैं दूसरों से कहता हूँ, और यदि वे कोई उक्ति चाहे, इस विश्वास का कारण पूछे, तो मैं उन्हें युक्ति तर्क देने में असमर्थ हो जाता हूँ। इसलिए आजकल धर्म और दर्शन शास्त्रों की इतनी निंदा सुनी जाती है। प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का मानो यही मनोभाव है, अहो ये धर्म कुछ मतों के गट्ठे पर है। उनके सत्य या असत्य विचार का कोई एक मापदंड नहीं। जिसके जी में आया बस वो वही बक गया। किंतु ये लोग चाहे जो कुछ सोचे, वास्तव में धर्म विश्वास की एक
सार्वभौमिक भित्ति है। वही विभिन्न देशों के, विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न भिन्न मतवादों और सब प्रकार की विभिन्न धारणाओं को नियमित करती है। उन सब के मूल में जाने पर हम देखते हैं कि वे ही सार्वजनिक अनुभूति पर प्रतिष्ठित है। पहली बात तो यह है कि यदि तुम पृथ्वी के भिन्न भिन्न धर्मों का जरा विश्लेषण करो तो तुमको ज्ञात हो जाएगा कि वे दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। कुछ शास्त्र भित्ति है और कुछ शास्त्र भित्ति नहीं है। जो शास्त्र भित्ति पर स्थापित है वे सुदृढ़ है। उन धर्मों को मानने वालों की संख्या भी अधिक है। जिनकी शास्त्र भित्ति नहीं है वे धर्म प्राय लुप्त हो से गए हैं। कुछ नए उठे अवश्य है पर उनके अनुयायी बहुत थोड़े हैं। फिर भी उक्त सभी संप्रदायों में यह मत दिख पड़ता है कि उनकी शिक्षा विशिष्ट व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अनुभव मात्र है। ईसाई तुमसे अपने धर्म पर, ईसा के अवतारत्व पर, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व पर और उस आत्मा की भविष्य उन्नति की संभावनीयता पर विश्वास करने को कहता है। यदि मैं उससे इस विश्वास का कारण पूछूं तो वह कहता है यह मेरा विश्वास है। किंतु यदि तुम ईसाई धर्म के मूल में जाओ तो देखोगे कि वह भी प्रत्यक्ष अनुभूति पर स्थापित है। ईसा ने कहा है मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। उनके शिष्यों ने भी कहा है हमने ईश्वर का अनुभव किया है। आदि आदि। बौद्ध धर्म के संबंध में भी ऐसा ही है। बुद्धदेव की प्रत्यक्ष अनुभूति पर यह धर्म स्थापित है। उन्होंने कुछ सत्यों का अनुभव किया था। उन्होंने उन सब को देखा था। वे उन सत्यों के संस्पर्श में आए थे और उन्हीं का उन्होंने संसार में प्रचार किया। हिंदुओं के संबंध में भी ठीक यही बात है। उनके शास्त्रों में ऋषि नाम से संबोधित किए जाने वाले ग्रंथकर्ता कह गए हैं हमने कुछ सत्यों का अनुभव किया है और उन्हीं का वे संसार में प्रचार कर गए हैं। अतः यह स्पष्ट है कि संसार के समस्त धर्म उस प्रत्यक्ष अनुभव पर स्थापित है जो ज्ञान की सार्वभौमिक और सुदृढ़ भित्ति है। सभी धर्माचार्यों ने ईश्वर को देखा था। उन सभी ने आत्मदर्शन किया था। अपने अनंत स्वरूप का ज्ञान सभी को हुआ था। सबने अपनी भविष्य अवस्था देखी थी और जो कुछ उन्होंने देखा था उसी का वे प्रचार कर गए। भेद इतना ही है कि इनमें से अधिकांश धर्मों में विशेषतः आजकल एक अद्भुत दावा हमारे सामने उपस्थित होता है और यह है कि इस समय ये अनुभूतियां संभव नहीं है। जो धर्म के प्रथम संस्थापक थे, बाद में जिनके नाम से उस धर्म का प्रवर्तन और प्रचलन हुआ, ऐसे केवल थोड़े व्यक्तियों के लिए ही ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव संभव हुआ था। अब ऐसे अनुभव के लिए कोई रास्ता नहीं रहा। फलतः अब धर्म पर विश्वास भर कर लेना होगा। इस बात को मैं पूरी सख्ती से अस्वीकार करता हूँ। यदि संसार में किसी प्रकार के विज्ञान के विषय की किसी ने कभी प्रत्यक्ष अनुभूति उपलब्धि की है तो इससे इस सार्वभौमिकता सिद्धांत पर पहुंचा जा सकता है कि पहले भी कोटि कोटि बार उसकी उपलब्धि की संभावना थी और भविष्य में भी अनंत काल तक उसकी उपलब्धि की संभावना बनी रहेगी। एक रूपता ही प्रकृति का एक बड़ा नियम है। एक बार जो घटित हुआ है
वह पुनः घटित हो सकता है। इसलिए योग विद्या के आचार्यगण कहते हैं कि धर्म पूर्वकालिक अनुभवों पर केवल स्थापित ही नहीं, वरन इन अनुभवों से स्वयं संपन्न हुए बिना कोई भी धार्मिक नहीं हो सकता। जिस विद्या के द्वारा ये अनुभव प्राप्त होते हैं उसका नाम है योग। धर्म के सत्यों का जब तक कोई अनुभव नहीं कर लेता तब तक धर्म की बात करना ही व्यर्थ है। भगवान के नाम पर इतनी लड़ाई, विरोध और झगड़ा क्यों? भगवान के नाम पर जितना खून बहा है उतना और किसी के कारण से नहीं। ऐसा क्यों? इसलिए कि कोई भी व्यक्ति मूल तक नहीं गया। सब लोग पूर्वजों के कुछ आचारों का अनुमोदन करके ही संतुष्ट थे। वे चाहते थे कि दूसरे भी वैसा ही करे। जिन्हें आत्मा की अनुभूति या ईश्वर साक्षात्कार नहीं हुआ हो, उन्हें यह कहने का क्या अधिकार है कि आत्मा या ईश्वर है? यदि ईश्वर हो तो उसका साक्षात्कार करना होगा। यदि आत्मा नामक कोई चीज है तो उसकी उपलब्धि करनी होगी, अन्यथा विश्वास न करना ही अच्छा है। ढोंगी होने से स्पष्टवादी नास्तिक होना अच्छा है। एक और आजकल के विद्वान कहलाने वाले मनुष्यों के मन का भाव यह है कि धर्म, दर्शन और एक परम पुरुष का अनुसंधान यह सब निष्फल है, और दूसरी ओर जो अर्ध शिक्षित है उनका मनोभाव ऐसा जान पड़ता है कि धर्म, दर्शन आदि वास्तव में कोई बुनियाद नहीं। उनकी इतनी सी उपयोगिता है कि वे संसार के मंगल साधन की बलशाली प्रेरक शक्तियां है। यदि लोगों का ईश्वर की सत्ता में विश्वास रहेगा तो वे सत्य और नीति परायण बनेंगे और इसलिए अच्छे नागरिक होंगे। जिनके ऐसे मनोभाव है इसके लिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे धर्म के संबंध में जो शिक्षा पाते हैं वह केवल सार शून्य, अर्थहीन, अंततः शब्द समष्टि पर विश्वास मात्र है। उन लोगों से शब्दों पर विश्वास करके रहने के लिए कहा जाता है। क्या ऐसा कोई कभी कर सकता है? यदि मनुष्य द्वारा यह संभव होता तो मानव प्रकृति पर मेरी तिल मात्र श्रद्धा न रहती। मनुष्य चाहता है सत्य, वह सत्य का स्वयं अनुभव करना चाहता है, और जब वह सत्य की धारणा कर लेता है, सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, हृदय के अंतर तब प्रदेश में उसका अनुभव कर लेता है, वेद कहते हैं तभी उसके सारे संदेह दूर होते हैं। सारा तमोजाल छिन्न भिन्न हो जाता है और सारी बकुता सीधी हो जाती है। हे ईश्वर के पुत्रों, हे दिव्य धामनी वासियों, सुनो। मैं अंध मैं अज्ञानांधकार के आलोक में जाने का रास्ता पा लिया है। जो समस्तम के पार है उसको जानने पर ही वहां जाया जा सकता है। मुक्ति का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस सत्य को प्राप्त करने के लिए राजयोग विद्या मानव के समक्ष यथार्थ, व्यवहारिक और साधनोपयोगी वैज्ञानिक प्रणाली रखने का प्रस्ताव करती है। पहले तो प्रत्येक विद्या के अनुसंधान और साधन की प्रणाली अलग अलग है। यदि तुम ज्योतिषी होने की इच्छा करो और बैठे बैठे केवल ज्योतिषी ज्योतिषी कहकर चिल्लाते रहो तो तुम कभी ज्योतिषी शास्त्र के अधिकारी न हो सकोगे। रसायन शास्त्र के संबंध में भी ठीक ऐसा ही है। उसमें भी एक निर्दिष्ट प्रणाली का अनुसरण करना होगा। लेबोरेटरी प्रयोगशाला में जाकर विभिन्न द्रव्यादि लेने होंगे, उनको एकत्र करना होगा, उन्हें उचित अनुपात में मिलाना होगा, फिर उनको लेकर उनकी परीक्षा करनी होगी, तब कहीं तुम रसायनविद हो सकोगे। यदि तुम ज्योतिषी होना चाहते हो
तो तुम्हें वेधशाला में जाकर दूरबीन की सहायता से तारों और ग्रहों का पर्यवेक्षण करके उनके विषय में आलोचना करनी होगी, तभी तुम ज्योतिषी हो सकोगे। प्रत्येक विद्या की एक निर्दिष्ट प्रणाली है। मैं तुम्हें सैकड़ों उपदेश दे सकता हूँ, परंतु तुम यदि साधना न करो तो तुम कभी धार्मिक न हो सकोगे। सभी युगों में, सभी देशों में निष्काम शुद्ध स्वभाव साधु महापुरुष इसी सत्य का प्रचार कर गए हैं। संसार का हित छोड़कर अन्य कोई कामना उनमें नहीं थी। उन सभी लोगों ने कहा है कि इंद्रियां हमें जहाँ तक सत्य का अनुभव करा सकती है, हमने उससे उच्चतर सत्य प्राप्त कर लिया है। और वे उनकी परीक्षा के लिए तुम्हें बुलाते हैं। वे कहते हैं, तुम एक निर्दिष्ट साधन प्रणाली लेकर सरल भाव से साधना करते रहो, और यदि यह उच्चतर सत्य प्राप्त न हो तो फिर भले ही कह सकते हो कि इस उच्चतर सत्य के संबंध की जो बातें हैं केवल काल्पनिक है। पर हाँ, इससे पहले इन युक्तियों की सत्यता की बिल्कुल अस्वीकृत कर देना किसी तरह युक्तिपूर्ण नहीं है। अतः निर्दिष्ट साधन प्रणाली देकर श्रद्धा पूर्वक साधना करना हमारे लिए आवश्यक है, और तब प्रकाश अवश्य आएगा। कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम साधारणीकरण की सहायता लेते हैं, और साधारणीकरण घटनाओं के परिवेक्षण पर आधारित है। हम पहले घटनावली का परिवेक्षण एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उसका साधारणीकरण करते हैं, और फिर उनसे अपने सिद्धांत का मतामत निकालते हैं। हम जब तक यह प्रत्यक्ष नहीं कर लेते कि हमारे मन के भीतर क्या हो रहा है और क्या नहीं, तब तक हम अपने मन के संबंध में, मनुष्य की आभ्यंतरिक प्रकृति के संबंध में, मनुष्य के विचार के संबंध में कुछ भी नहीं जान सकते। बाह्य जगत के व्यापारों का परिवेक्षण करना अपेक्षाकृत सहज होता है, क्योंकि उसके लिए हजारों यंत्र निर्मित हो चुके हैं। पर अंतरह जगत के व्यापार को समझने में मदद करने वाला कोई भी यंत्र नहीं। किंतु फिर भी हम एक यह निश्चय पूर्वक जानते हैं कि किसी विषय का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिवेक्षण एग्जामिनेशन आवश्यक है। उचित विश्लेषण के बिना विज्ञान निरर्थक और निष्फल होकर केवल भित्तिहीन अनुमान में परिणत हो जाता है। इसी कारण उन थोड़े से मन स्तब्ध नावेशियों को छोड़कर जिन्होंने पर्यवेक्षण करने के उपाय जान लिए हैं, से सब लोग चिरकाल से परस्पर केवल विवाद ही करते आ रहे हैं। राजयोग विद्या पहले मनुष्य को अपनी आभ्यंतरिक अवस्थाओं के पर्यवेक्षण का इस प्रकार उपाय दिखा देती है। मन ही उस पर्यवेक्षण का यंत्र है। मनोयोग की शक्ति का सही नियमन कर जब उसे अंतर्जगत की ओर परिचालित किया जाता है, तभी वह मन का विश्लेषण कर सकती है, और तब उसके प्रकाश से हम यह सही सही समझ सकते हैं कि अपने मन के भीतर क्या घट रहा है। मन की शक्तियाँ इधर उधर बिखरी हुई प्रकाश की किरणों के समान है। जब उन्हें केंद्रीभूत किया जाता है, तब वे सब कुछ अलौकिक कर देती है। यही ज्ञान का हमारा एकमात्र उपाय है। बाह्य जगत में हो या अथवा अंतर जगत में, लोग इसी को काम में ला रहे हैं। पर वैज्ञानिक जिस सूक्ष्म परिवेक्षण शक्ति का प्रयोग बाह्य जगत में करता है, मन स्तनवेशी उसी का मन पर करते हैं। इसके लिए काफी अभ्यास जरूरी है। बचपन से हमने केवल बाह्य वस्तुओं में मनोनिवेश करना सीखा है, अंतर जगत में मनोनिवेश करने की शिक्षा नहीं पाई। इसी कारण हम में से अधिकांश आभ्यंतरिक क्रियाविधि की निरीक्षण शक्ति
खो बैठे हैं। मन को अंतर्मुखी करना, उसकी बाह्यमुखी गति को रोकना, उसकी समस्त शक्तियों को केंद्रीभूत कर उस मन के ऊपर ही उनका प्रयोग करना, ताकि वह अपना स्वभाव समझ सके, अपने आप को विश्लेषण करके देख सके, एक अत्यंत कठिन कार्य है। पर इस विषय में वैज्ञानिक प्रथा के अनुसार अग्रसर होने के लिए यही एकमात्र उपाय है। इस तरह के ज्ञान की उपयोगिता क्या है? पहले तो ज्ञान स्वयं ज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरे, इसकी उपयोगिता भी है। यह हमारे समस्त दुखों का अंत हरण करेगा। जब मनुष्य अपने मन का विश्लेषण करते करते ऐसी एक वस्तु के साक्षात दर्शन कर लेता है जिसका किसी काल में नाश नहीं, जो स्वरूप नित्य पूर्ण और नित्य शुद्ध है, तब उसको फिर दुख नहीं रह जाता। उसका सारा विषाद न जाने कहाँ गायब हो जाता है। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का कारण है। पूर्वोक्त अवस्था के प्राप्त होने पर मनुष्य समझ जाता है कि उसकी मृत्यु किसी काल में नहीं है, तब उसे फिर मृत्यु भय नहीं रह जाता। अपने को पूर्ण समझ सकने पर आसार वासनाएं फिर नहीं रहती। पूर्वोक्त कारण द्वय का अभाव हो जाने पर फिर कोई दुख नहीं रहता। उसकी जगह इसी ध्येय में परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकमात्र उपाय है एकाग्रता। रसायनविद अपनी प्रयोगशाला में जाकर अपने मन की समस्त शक्तियों को केंद्रीभूत करके जिन वस्तुओं का विश्लेषण करता है, उन पर प्रयोग करता है और इस प्रकार वह उनके रहस्य जान लेता है। ज्योतिषी अपने मन की समुदाय शक्तियों को एकत्र करके दूरबीन के भीतर से आकाश में प्रक्षिप्त करता है और बस क्यों ही सूर्य, चंद्र और ताराएं अपने अपने रहस्य उसके निकट खोल देती है। मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ, उस विषय में मैं जितना मनोनिवेश कर सकूंगा, उतना ही उस विषय का गूढ़ तत्व तुम लोगों के निकट प्रकट कर सकूंगा। तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो और तुम लोग जितना इस विषय में मनोनिवेश करोगे, उतनी ही मेरी बात स्पष्ट रूप से धारण कर सकोगे। मन की शक्तियों को एकाग्र करने के सिवा अन्य किस तरह संसार में ये समस्त ज्ञान उपलब्ध हुए हैं? यदि प्रकृति के द्वार पर कैसे खटखटाना चाहिए, उस पर कैसे आघात देना चाहिए, केवल यह ज्ञात हो जाए तो बस प्रकृति अपना सारा रहस्य खोल देती है। उस आघात की शक्ति और तीव्रता एकाग्रता से ही आती है। मानव मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं। वह जितना ही एकाग्र होता है, उतनी ही उसकी शक्ति एक लक्ष्य पर केंद्रित होती है। यही रहस्य है। मन को बाहरी विषय पर स्थित करना अपेक्षाकृत सहज है। मन स्वभावतः बहिर्मुखी है, किंतु धर्म, मनोविज्ञान अथवा दर्शन के विषय में ऐसा नहीं है। यहाँ तो ज्ञाता और ज्ञेय, विषय ही और विषय एक है। यहाँ विषय एक अंदर की वस्तु है, मन ही यहाँ विषय है। मन इस तत्व का अन्वेषण करना ही यहाँ प्रयोजन है और मन इस तत्व के अन्वेषण का करता है। जिसका हमें अन्वेषण करना है, एग्जामिनेशन करना है, वो मन है, और जिसके द्वारा हमें एग्जामिनेशन करना है, अन्वेषण करना है, वो भी मन ही है। हमें मालूम है कि मन ही की एक ऐसी शक्ति है जिससे वह अपने अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देख सकता है। इसको अंतः परिवेक्षण शक्ति कह सकते हैं। मैं तुमसे
बातचीत कर रहा हूँ, फिर साथ ही मैं मानो एक और व्यक्ति होकर बाहर खड़ा हूँ और जो कुछ कह रहा हूँ वह जान सुन रहा हूँ। तुम एक ही समय काम और चिंतन दोनों कर रहे हो, परंतु तुम्हारे मन का एक और अंश मानो बाहर खड़े होकर तुम जो कुछ चिंतन कर रहे हो उसे देख रहा है। मन की समस्त शक्तियों को एकत्र करके मन पर ही उसका प्रयोग करना होगा। जैसे सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के सामने घने अंधकारमय स्थान भी अपने गुप्त तत्व खोल देते हैं, उसी तरह यह एकाग्र मन अपने सब अंतरतम रहस्य प्रकाशित कर देगा। तब हम विश्वास की सच्ची बुनियाद पर पहुंचेंगे, तभी हमको सही सही धर्म प्राप्ति होगी। तभी आत्मा है या नहीं, जीवन केवल इस सामान्य जीवित काल तक ही सीमित है अथवा अनंत काल व्यापी, और संसार में कोई ईश्वर है या नहीं, यह सब हम स्वयं देख सकेंगे। सब कुछ हमारे ज्ञान चक्षु के सामने उद्भासित हो उठेगा। राजयोग हमें यही शिक्षा देना चाहता है। इसमें जितने उपदेश हैं उन सब का उद्देश्य प्रथमतः मन की एकाग्रता का साधन है। इसके बाद उसके गंभीरतम प्रदेश में कितने प्रकार के भिन्न भिन्न कार्य हो रहे हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना, और तत्पश्चात उनसे साधारण सत्यों को निकालकर उनसे अपने एक सिद्धांत पर उपनीत होना। इसलिए राजयोग की शिक्षा किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं है। तुम्हारा धर्म चाहे जो भी हो, तुम्हें चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक, यहूदी या बौद्ध या ईसाई, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तुम मनुष्य हो, बस यही पर्याप्त है। प्रत्येक मनुष्य में धर्म तत्व का अनुसंधान रिसर्च करने की शक्ति है, उसे उसका अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति का किसी भी विषय से क्यों ना हो कारण पूछने का अधिकार है, और उसमें ऐसी शक्ति भी है कि वह अपने भीतर से ही उन प्रश्नों का उत्तर पा सके, उन प्रश्नों का उत्तर जान सके। पर हाँ, उसे इसके लिए कुछ कष्ट अवश्य उठाना पड़ेगा। अब तक हमने देखा इस राजयोग की साधना में किस प्रकार के विश्वास की आवश्यकता नहीं है। जब तक कोई बात स्वयं प्रत्यक्ष न कर सको तब तक उस पर विश्वास न करो। राजयोग यही शिक्षा देता है। सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए अन्य किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम कहना चाहते हो कि जागृत अवस्था की सत्ता के प्रमाण के लिए स्वप्न अथवा कल्पना की सहायता की जरूरत है? नहीं, कभी नहीं। इस राजयोग की साधना में दीर्घ काल और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। इस अभ्यास का कुछ अंश शरीर संयम विषयक है, परंतु इसका अधिकांश मन संयतात्मक है। हम क्रमशः समझेंगे मन और शरीर में किस प्रकार का संबंध है। यदि हम विश्वास करें कि मन शरीर की केवल एक सूक्ष्म अवस्था विशेष है और मन शरीर पर कार्य करता है, तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि शरीर भी मन पर कार्य करता है। शरीर के अस्वस्थ होने पर मन भी अस्वस्थ हो जाता है। शरीर स्वस्थ रहने पर मन भी स्वस्थ और तेजस्वी रहता है। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तब उसका मन अस्थिर हो जाता है। मन की अस्थिरता के कारण ही शरीर भी पूरी तरह अस्थिर हो जाता है। अधिकांश लोगों का मन शरीर के संपूर्ण अधीन रहता है। असल में उनके मन की शक्ति बहुत थोड़े परिमाण में विकसित हुई रहती है। अधिकांश मनुष्य पशु से बहुत थोड़े ही उन्नत है, क्योंकि अधिकांश स्थलों में तो उनकी संयम की शक्ति पशु पक्षियों से कोई विशेष अधिक नहीं। हमारे मन में निग्रह की शक्ति बहुत थोड़ी है। मन पर यह अधिकार पा लेने के लिए शरीर और मन पर आधिपत्य लाने के लिए कुछ बहिरंग साधनों की, दैहिक साधनाओं की आवश्यकता है। शरीर जब पूरी तरह अधिकार में आ जाएगा तब मन को हिलाने डुलाने का
संयम आएगा। इस तरह मन जब बहुत कुछ बस में आ जाएगा, तब हम इच्छानुसार उसे काम में ले सकेंगे, उसकी वृत्तियों को एकमुखी होने के लिए मजबूर कर सकेंगे। राजयोगी के मतानुसार यह संपूर्ण बाह्य जगत, अंतर जगत या सूक्ष्म जगत का स्थूल विकास मात्र है। सभी स्थलों में सूक्ष्म को कारण और स्थूल को कार्य समझना होगा। इस नियम से बाह्य जगत कार्य है और अंतर जगत कारण। इसी हिसाब से स्थूल जगत की परिदृश्यमान शक्तियाँ आभ्यंतरिक सूक्ष्मतर शक्तियों का स्थूल भाग मात्र है। जिन्होंने इन आभ्यंतरिक शक्तियों का आविष्कार करके उन्हें इच्छा अनुसार चलाना सीख लिया है, वे संपूर्ण प्रकृति को बस में कर सकते हैं। संपूर्ण जगत को वशीभूत करना और सारी प्रकृति पर अधिकार हासिल करना, इस बृहत कार्य को ही योगी अपना कर्तव्य समझते हैं। वे एक ऐसी अवस्था में जाना चाहते हैं जहां हम जिन्हें प्रकृति के नियम कहते हैं, वे उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। जिस अवस्था में वे उन सब को पार कर जाते हैं, तब वे आभ्यंतरिक और बाह्य समस्त प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य जाति की उन्नत और सभ्यता इस प्रकृति को वशीभूत करने की शक्ति पर ही निर्भर है। इस प्रकृति को वशीभूत करने के लिए भिन्न भिन्न जातियाँ भिन्न भिन्न प्रणालियों का सहायता लेती है। जैसे एक ही समाज के भीतर कुछ व्यक्ति बाह्य प्रकृति को और कुछ अंतः प्रकृति को वशीभूत करने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही भिन्न भिन्न जातियों में कोई कोई जातियाँ बाह्य प्रकृति को तो कोई कोई अंतः प्रकृति को वशीभूत करने का प्रयत्न करती है। किसी के मत से अंतः प्रकृति को वशीभूत करने पर सब कुछ वशीभूत हो जाता है, फिर दूसरों के मत से बाह्य प्रकृति को वशीभूत करने से सब कुछ बस में आ जाता है। इन दो सिद्धांतों के चरम भावों को देखने पर यह प्रतीत होता है कि दोनों ही सिद्धांत सही है, क्योंकि यथार्थ है प्रकृति में बाह्य और अभ्यंतर जैसा कोई भेद नहीं। यह केवल एक काल्पनिक विभाग है। ऐसे विभाग का कोई अस्तित्व नहीं और यह कभी भी नहीं था। बहिर्वादी और अंतर्वादी जब अपने अपने ज्ञान की चरम सीमा प्राप्त कर लेंगे, तब दोनों अवश्य ही एक स्थान पर पहुंच जाएंगे। जैसे भौतिक विज्ञानी जब अपने ज्ञान को चरम सीमा पर ले जाएगा, तो अंत में उन्हें दार्शनिक होना ही होगा। उसी प्रकार दार्शनिक भी देखेंगे कि वे मन और भूत के नाम से जो दो भेद कर रहे थे, वह वास्तव में कल्पना मात्र है। वह एक दिन बिल्कुल विलीन हो जाएगी। जिससे यह बहु उत्पन्न होता है, वो एक पदार्थ बहु रूपों में प्रकाशित हुआ है। उसका निर्णय करना ही समस्त विज्ञान का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है। राजयोगी कहते हैं हमें पहले अंतर जगत का ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर उसी के द्वारा बाह्य और अंतर उभय प्रकृति को वशीभूत कर लेंगे। प्राचीन काल से ही लोग इसके लिए प्रयत्नशील रहे हैं। भारतवर्ष में इसकी विशेष चेष्टा होती रही है, परंतु दूसरी जातियों ने भी इस पर कुछ प्रयत्न किए हैं। पाश्चात्य देशों में लोग इसको रहस्य या गुप्त विद्या सोचते थे। जो लोग इसका अभ्यास करने जाते थे, उन पर अघोरी डायन, ऐंद्राजलिक आदि अपवाद लगाकर उन्हें जला दिया अथवा मार दिया जाता था। भारतवर्ष में अनेक कारणों से यह विद्या ऐसे व्यक्तियों के हाथों में पड़ी, जिन्होंने इसका अधिकांश भाग नष्ट कर डाला और शेष भाग को गुप्त रखने की चेष्टा की। आजकल पश्चिमी देशों में भारतवर्ष के गुरुओं की भीड़ दिखाई पड़ती है, लेकिन ये ज़्यादातर गुरु कुछ व्याख्याकार और कुछ ढोंगी ही जान पड़ते हैं। इन सारी योग प्रणालियों में जो कुछ रहस्यात्मक है, सब छोड़ देना पड़ेगा। जिससे बल मिलता है, उसी का अनुसरण करना पड़ेगा।
किंतु वास्तव में यह एक महाविज्ञान है। 4000 वर्ष से भी पहले यह आविष्कृत हुआ था। तब से भारतवर्ष में यह प्रणालीबद्ध होकर वर्णित और प्रचारित होता रहा है। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि व्याख्याकार जितना आधुनिक है उतना ही भ्रम उसका अधिक है, और लेखक जितना प्राचीन है उसने उतनी ही अधिक युक्ति युक्त बात कही है। आधुनिक लेखकों में ऐसे अनेक लेखक हैं जो नाना प्रकार की रहस्यात्मक और अद्भुत बातें कहा करते हैं। इस प्रकार जिनके हाथ यह शास्त्र पड़ा, उन्होंने समझ शक्तियाँ अपने अधिकार में करने की इच्छा से इसको महागोपनीय बना डाला और युक्ति रूप प्रभाकर का पूर्ण आलोक इस पर नहीं पड़ने दिया। मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ प्रचार कर रहा हूँ उसमें गुप्त नाम की कोई चीज नहीं है। मैं जो कुछ थोड़ा सा जानता हूँ वही तुमसे कहूँगा। जहाँ तक यह युक्ति से समझाया जा सकता है वहाँ तक समझाने की कोशिश करूँगा, परंतु मैं जो नहीं समझ सकता उसके बारे में कह दूंगा। शास्त्र का यह कथन है, अंधविश्वास करना ठीक नहीं। अपनी विचार शक्ति और युक्ति काम में लानी होगी। यह प्रत्यक्ष करके देखना होगा कि शास्त्र में जो कुछ लिखा है वह सत्य है या नहीं। भौतिक विज्ञान तुम जिस ढंग से सीखते हो ठीक उसी प्रणाली से यह धर्म विज्ञान भी सीखना होगा। इसमें गुप्त रखने की कोई बात नहीं, किसी विपत्ति की भी आशंका नहीं। इसमें जहाँ तक सत्य है उसका सबके समक्ष राजपथ पर प्रकट रूप से प्रचार करना आवश्यक है। यह सब किसी प्रकार छिपा रखने की चेष्टा करने से अनेक प्रकार की महान विपत्तियां उत्पन्न होती है। कुछ और अधिक कहने से पहले मैं सांख्य दर्शन के संबंध में कुछ कहूंगा। इस सांख्य दर्शन पर पूरा राजयोग आधारित है। सांख्य दर्शन के मत से सांख्य दर्शन के मत से किसी विषय के ज्ञान की प्रणाली इस प्रकार है। प्रथमतः विषय के साथ चक्षु आदि बाह्य कारणों का संयोग होता है। ये चक्षु आदि बाह्य कारण फिर उसे मस्तिष्क स्थित अपने अपने केंद्र अर्थात इंद्रियों के पास भेजते हैं। इंद्रियां मन के निकट और मन उसे निश्चयात्मक बुद्धि के पास ले जाता है। तब पुरुष या आत्मा उसका ग्रहण करती है। फिर जिस सोपान क्रम में से होता हुआ वह विषय अंदर आया था उसी में से होते हुए लौट जाने की पुरुष मानो उसे आज्ञा देता है। इस प्रकार विषय ग्रहित होता है। पुरुष को छोड़कर से सब जड़ है, पर आंख आदि बाहरी कारणों की अपेक्षा मन सूक्ष्मतर भूत से निर्मित है। मन जिस उपादान से निर्मित है उसी से तन्मात्रा नामक सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति होती है। उसके स्थूल हो जाने पर परिदृश्यमान भूतों की उत्पत्ति होती है। यही साक्ष्य का मनोविज्ञान है। अतः बुद्धि और परिदृश्यमान स्थूल भूत में अंतर केवल स्थूलता के तारतम्य है। एकमात्र पुरुष ही चेतन है। मन तो मानो आत्मा के हाथों एक यंत्र है। उसके द्वारा आत्मा बाहरी विषय को ग्रहण करती है। मन सतत परिवर्तनशील है, इधर से उधर दौड़ता रहता है। कभी सभी इंद्रियों से लगा रहता है तो कभी एक से, और कभी कभी किसी भी इंद्रिय में संलग्न नहीं रहता। मान लो मैं मन लगाकर एक घड़ी की टिक टिक सुन रहा हूँ। ऐसी दशा में आंखें खुली रहने पर भी मैं कुछ देख नहीं पाऊंगा। इससे स्पष्ट समझ में आ जाता है कि मन जब श्रवणेंद्रिय में लगा है तो दर्शन इंद्रिय में उसका सहयोग न था, पर पूर्ण प्राप्त मन सभी इंद्रियों में एक साथ लगाया जा सकता है। उसकी अंत दृष्टि की शक्ति है जिसके बल से मनुष्य अपने अंतर के सबसे गहरे प्रदेश तक में नजर डाल सकता है। इस अंतर्दृष्टि का विकास साधन ही योगी की उद्देश्य है। मन की समझ शक्तियों को एकत्र करके भीतर की ओर मोड़कर वे जानना चाहते हैं कि भीतर क्या हो रहा है। इसमें केवल विश्वास की कोई बात नहीं, यह तो दार्शनिकों को मन स्तब्ध विश्लेषण का फल मात्र है। आधुनिक शरीर विज्ञानविद का कथन है कि आंखें यथार्थ दर्शनेंद्रिय नहीं है, वह
इंद्रिय तो मस्तिष्क के अंतर्गत स्नायु केंद्र में अवस्थित है और समस्त इंद्रियों के संबंध में ठीक ऐसा ही समझना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि मस्तिष्क जिस पदार्थ से निर्मित है, ये केंद्र भी ठीक उसी पदार्थ से बने हैं। शाक्य भी ऐसा ही कहता है। अंतर यह है कि शाक्य का सिद्धांत मन तत्व साइकोलॉजिकल पर आधारित है और वैज्ञानिक का भौतिकता पर। फिर भी दोनों एक ही बात है। हमारे शोध के क्षेत्र इन दोनों के परे हैं। योगी प्रयत्न करते हैं कि वे अपने को एक ऐसा सूक्ष्म अनुभूति संपन्न कर ले जिससे वे विभिन्न मानसिक अवस्थाओं को प्रत्यक्ष कर सके। समस्त मानसिक प्रतिक्रियाओं को पृथक पृथक रूप में मानस प्रत्यक्ष करना आवश्यक है। इंद्रिय गोलकों पर विषयों का आघात होते ही उससे उत्पन्न संवेदनाएं उस करण की सहायता से किस तरह स्नायु में होती हुई जाती है, मन किस प्रकार उसको ग्रहण करता है, किस प्रकार वे निश्चयात्मक बुद्धि के पास जाती है, तत्पश्चात किस प्रकार वह पुरुष के पास उन्हें पहुंचाता है। इस समस्त व्यापारों को पृथक पृथक रूप से देखना होगा। प्रत्येक विषय की शिक्षा की अपनी एक निर्दिष्ट प्रणाली है। कोई भी विज्ञान क्यों न सीखो, पहले अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, फिर एक निर्दिष्ट प्रणाली का अनुसरण करना होगा। इसके अतिरिक्त उस विज्ञान के सिद्धांतों को समझने का कोई और दूसरा उपाय नहीं है। राजयोग के संबंध में भी ठीक ऐसा ही है। भोजन के संबंध में कुछ नियम आवश्यक है जिससे मन खूब पवित्र रहे, ऐसा भोजन करना चाहिए। तुम यदि किसी चिड़ियाघर में जाओ तो भोजन के साथ जीव का क्या संबंध है, यह भली भांति समझ में आ जाएगा। हाथी बड़ा भारी प्राणी है, परंतु उसकी प्रकृति बड़ी शांत है, और यदि तुम किसी सिंह या बाघ के पिंजरे की ओर जाओ तो देखोगे वे बड़े चंचल है। इससे समझ में आ जाता है कि आहार का तारतम्य कितना भयानक परिवर्तन कर देता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी शक्तियाँ कार्यशील है वे आहार से पैदा हुई है, और हम यह प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते हैं। यदि तुम उपवास करना आरंभ कर दो तो तुम्हारा शरीर दुर्बल हो जाएगा, दैहिक शक्तियों का ह्रास हो जाएगा, और कुछ दिनों बाद मानसिक शक्तियाँ भी क्षीण होने लगेगी। पहले स्मृति शक्ति जाती रहेगी, फिर ऐसा एक समय आएगा जब सोचने के लिए भी सामर्थ्य नहीं रह जाएगा। किसी विषय पर गंभीर रूप से विचार करना तो दूर की बात रहे, इसलिए साधना की पहली अवस्था में भोजन के संबंध में विशेष ध्यान रखना होगा। फिर बाद में साधना के विषय में प्रगति होने पर उतना सावधान न रहने से भी चलेगा। तब तक पौधा छोटा रहता है, तब तक हम उसे बाड़ से घेर कर रखते हैं, क्योंकि कहीं जानवर ना चढ़ जाए। एक बार पौधा बड़ा वृक्ष बन जाए तो फिर हमें उस घेरे को निकाल सकते हैं। तब वह सारे आघात झेलने के लिए पर्याप्त सख्त है। योगी को अधिक विलास और कठोरता दोनों को ही त्याग देना चाहिए। उसके लिए उपवास करना या ध्येय को किसी प्रकार कष्ट देना उचित नहीं है। गीता कहती है, जो अपने को अनर्थक क्लेश देते हैं वे कभी योगी नहीं हो सकते। अति भोजकारी, उपवासशील, अधिक जागरणशील, अधिक निर्दयलु, अत्यंत कर्मी अथवा बिल्कुल आलसी, इनमें से कोई भी योगी नहीं हो सकता।